Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start chapter 13, exercise 13.2, class 7th mathematics. Question number 11 I will give you in homework because it is as like question 10. ओके तो ये आप करोगे और क्वेश्चन 12 मैं आपको समझा रही हूँ. क्वेश्चन 12 क्या है? इन एडजॉइनिंग फिगर अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ऑफ साइज 25 मीटर इंटू 16.4 मीटर. यानी लेंथ कितनी है 25 और विड्थ कितनी है 16.4 मीटर. Two paths run parallel to the side of the rectangle through the center of the field. देखो जो टू पाथ है, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड वन, तो वो साइड के पैरेलल हैं. देखो ये वाला जो है पाथ ये लेंथ के पैरेलल है और जो ये वाला पाथ है वो विड्थ के पैरेलल है. दिख रहा है आपको? ठीक है, यही आपको गिवन है. ठीक, अब आपको गिवन है आगे of the rectangle through the center of the field. The width of the longer and shorter paths are 1.7 मीटर एंड 2 मीटर रिस्पेक्टिवली. फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. एरिया आपको फाइंड आउट करना है पाथ का. ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फील्ड. और आपको रिमेनिंग पोर्शन का एरिया भी फाइंड आउट करना है. तो आपको पाथ तो दिख रहा है, पाथ कौन सा है? ये है. ठीक है, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है और आपको ये वाला एरिया भी फाइंड आउट करना है. क्यों? क्योंकि ये रिमेनिंग पार्ट है. ठीक, समझ रहे हो? तो टू क्वेश्चंस है. देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था. देखो दिस इज द फर्स्ट रेक्टेंगल जो आपको पाथ दिख रहा है. ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो कितनी है 1.7 और लेंथ कितनी है 25. ठीक, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 25 इंटू 1.7. ठीक है, अब आपको ये वर्टिकल वाला देखना है. ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर और विड्थ कितनी गिवन है आपको 16.4 मीटर. ठीक है, इसका जब एरिया फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा 2 इंटू 16.4. ठीक है, यहाँ से ये आंसर आ गया, यहाँ से ये. अब टोटल एरिया निकालना है तो क्या करना है आपको, इसको प्लस करना है. लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है. देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये क्या है, ये कॉमन है. ठीक है, दोनों में ही कॉमन है, यानी 2 टाइम्स ये ऐड हो रहा है. तो 1 टाइम इसको माइनस करना पड़ेगा. तो यानी कि जो यहाँ से आएगा आपका आंसर वो कितना आएगा 42.5. ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा आपका आंसर 32.8. ठीक, ठीक है, ये जो आएगा इसको आपको प्लस तो करना है 32.8. लेकिन यहां से माइनस क्या होगा, माइनस होगा ये जो मिडल वाला पोर्शन है. तो एक बात बताओ, इसका एरिया कितना होगा? ये कितना है, ये है 2 और विड्थ कितनी है इसकी 1.7. यानी इसका एरिया कितना हो गया 2 इंटू 1.7. ये आप माइनस कर दोगे, यही आपका आंसर है. इसको सॉल्व कर लेना, इसको प्लस करके 3.4 को आपको माइनस करना है. ठीक है, 3.4 को माइनस करना है, फाइंड आउट कर लोगे, वही आपका क्या होगा आंसर. ठीक है, वो फर्स्ट क्वेश्चन का. कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन? कि द एरिया ऑफ द पाथ. और अगर आपसे पूछे द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन तो आप क्या बताओगे? वो होगा आपका टोटल में से. टोटल कितना है 25 इंटू 16.4. ये टोटल एरिया है. ठीक है, टोटल एरिया मतलब ये पूरा. ठीक, और उसमें से अगर आपने पाथ को माइनस कर दिया तो ये पोर्शन मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो ये टोटल में से आपको एरिया ऑफ पाथ आपको जो भी आएगा यहाँ पे वो माइनस करना पड़ेगा. तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का भी. कर लोगे? ठीक है, ठीक. अब देखो क्वेश्चन क्या है आपका. क्वेश्चन नंबर 13. देयर इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ साइज 94 मीटर इंटू 32 मीटर. 3 roads each of 2 meter width pass through the field such that 2 roads are parallel to the breadth of the field and the third is parallel to length. Calculate area of the field covered by the 3 roads. Area of the second one is area of the field not covered by the roads. अब देखो इसमें क्या है, अभी तक आप 2 roads देख रहे थे. दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकेंड वन. 2 पाथ है यहाँ पे. लेकिन अब इस क्वेश्चन में आपको 3 पाथ्स गिवन है. ठीक है, 2 जो है वो पैरेलल किसके हैं, ब्रेथ के पैरेलल है, और जो 1 है वो लेंथ के पैरेलल है. तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? अब देखो ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 13. ठीक है, अब एरिया ऑफ पाथ आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में. ठीक, क्या था कि जो 2 पाथ हैं, 3 पाथ्स हैं टोटल
और 2 पाथ जो हैं वो विड्थ के पैरेलल है। देखो विड्थ के पैरेलल ही मैंने ड्रॉ किया है। ये क्या है, ये फर्स्ट पाथ है आपका, ठीक है, और ये कौन सा है, ये सेकेंड पाथ है, ठीक, ये विड्थ के पैरेलल है ना, ठीक है, और जो थर्ड है वो लेंथ के पैरेलल है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। यहाँ मेजरमेंट दिया हुआ है, तो एक बात बताओ, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन में, कि एरिया ऑफ पाथ, ठीक है, ये एरिया ऑफ पाथ आपको फाइंड आउट करना है। तो एक बात बताओ, अभी तक क्या कर रहे थे, जो कर रहे थे वही करेंगे। सबसे पहले देखो, ये हॉरिजॉन्टल जो है पाथ, उसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ये क्या है, ये 2 मीटर है, और इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ जितनी है किसकी, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, 94 मीटर। यहाँ से आपका जो हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल शेप में पाथ है वो, उसका एरिया आपको फाइंड आउट हो गया। ये कितना आया आपका, 188, ठीक है, 188 आ गया। अब देखो जो वर्टिकल है उसमें क्या होगा, देखो ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, ठीक है। चाहो तो अलग अलग मेजर कर लो, नहीं तो साथ में भी कर सकते हैं। देखो इसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर, यहाँ भी कितना है, 2 मीटर है, ठीक है, और इसकी विड्थ कितनी है, ये पूरा कितना है, ये है आपका 32, और ये भी है 32, ठीक है। या तो देखो एट लास्ट तो आपको पूरा टोटल फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना ही होगा, ठीक है। अलग अलग भी कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा, 2 × 32 कितना आएगा, 64, यहाँ भी 2 × 32 कितना आएगा, 64, ठीक है। अब क्या करोगे, अब ये 3 को आपने प्लस करना है, 188 64 64, 188 प्लस 64 प्लस 64। लेकिन अब यहाँ देखो, जो हर क्वेश्चन में हुआ है जो काम, ये क्या है, कॉमन पोर्शन, इसको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ 3 पार्ट्स हैं इसलिए 2 कॉमन पोर्शन है, यानी कि इनका जो एरिया है इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस इसका एरिया कितना है, ये कितना है 2, और ये भी कितना है 2, लेंथ ऑफ इट दोनों 2 है, यानी 2 × 2 माइनस 2 × 2। समझ में आया कैसे हो गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पाथ का एरिया। क्यों करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ जब आप फाइंड आउट करते हो ना, जब आप इसका एरिया फाइंड आउट करते हो तो भी इस पोर्शन को लेते हो, और जब आप इसका फाइंड आउट करते हो तो भी इस पोर्शन को लेते हो, मतलब 2 टाइम्स आपने किया ना ऐड, लेकिन 2 टाइम्स नहीं है, वो तो 1 टाइम है, दिख ही रहा है आपको, तो इसलिए इसको माइनस किया जाता है। 1 टाइम आपने माइनस कर दिया, ठीक है, समझ गए, ठीक। अब देखो इसको आपने ऐड करना है, और यहां से -4 यानी टोटल -8 आपको माइनस करना पड़ेगा इस वैल्यू में से, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कर लोगे, ये कितना होगा, 316, ठीक, इसको ऐड करने पे तो आंसर कितना आ जाएगा, 308 मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना ये सब मीटर स्क्वायर में, ठीक, समझ गए, ठीक है। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में, या फिर इसको स्क्वायर मीटर भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 13, फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये तो हो गया फर्स्ट कि 308 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो सेकंड में क्या होगा, सेकंड में कुछ नहीं है, सेकंड में आपको ये बताना है कि जो एरिया कवर नहीं किया गया है रोड से, ठीक है, वो यानी कि रिमेनिंग पोर्शन आपको बताना है, कौन सा है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, ये होगा टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ रोड, ठीक है। टोटल एरिया कितना है आपका, 32 × 94 माइनस एरिया ऑफ रोड कितना आ जाएगा, 308। ये आप कर सकते हो, ठीक है, कर लेना ये, ठीक है। मल्टीप्लाई करके जितना भी आंसर आएगा उसमें से 308 आपको माइनस करना है, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 आप करोगे, क्यों, क्योंकि इसमें देखो फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर इन विच ऑल कॉर्नर्स आर राइट एंगल। अब अगर हर एक कॉर्नर राइट एंगल है तो आपको जो फिगर गिवन है उसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये तो बहुत इजी हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में देखो ये है, ठीक है, ये है, ठीक, और यहाँ पे आपका ये इस टाइप से गिवन है, यहाँ आपका 3 है, यहाँ आपका 5 है,
यहाँ आपका 16 है, ठीक, ये कितना है आपका 9 है, और ये आपको कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर, और हर जगह पे राइट एंगल है, मतलब ये क्या है, ये रेक्टेंगल का शेप है गिवन, ठीक। अब यहाँ ध्यान से देखना क्या होगा। एक बात बताओ, ये तो है पूरा टोटल, तो टोटल का अगर एरिया मुझे मालूम करना है, टोटल एरिया कितना होगा, आप बोलोगे मैम लेंथ इंटू विड्थ, यानी 16 इंटू 9, ठीक है, ये तो हो गया टोटल एरिया। अगर मैंने इस टोटल एरिया में से इस एरिया को माइनस कर दिया तो ये एरिया मिल जाएगा जो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, मिल जाएगा ना। तो एक बात बताओ, इसके लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, लेंथ चाहिए और विड्थ चाहिए। विड्थ आपको मालूम है कि ये 6 है, ठीक है, कितना है 6 है, और लेंथ कितना होगा, लेंथ यहाँ देखो गिवन है इनडायरेक्टली 5 + 3 8 हो गया, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कितना है, टोटल 8 है। अगर 8 को 16 में से माइनस किया, टोटल में से माइनस किया, तो ये वाला पार्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है ना, ये कितना होगा, ये भी 8 होगा, ठीक है। तो 6 × 8 ये इस वाले रेक्टेंगल का क्या हो गया एरिया, और टोटल में से आपने अगर इसको माइनस कर दिया तो इस ये वाला पार्ट आपको मिल जाएगा, बस खत्म, ठीक है, कर लोगे ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फिगर गिवन बिलो, एंगल्स ABCD E and F आर राइट एंगल्स एंड एज इंडिकेटेड ऑल मेजरमेंट आर इन सेंटीमीटर्स, और जितना भी आपको मेजरमेंट गिवन है वो कितना है, सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक। ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं ABCDEF, और हर जगह पे 90 डिग्री का एंगल है। कैसे समझ में आया, ये साइन किसका होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 रेक्टेंगल्स गिवन है, डायरेक्ट आप इसका नहीं निकाल सकते एरिया, क्यों, क्योंकि क्या इस टाइप का जो आपको फिगर है वो गिवन है कहीं पे, तो आपको इसका फॉर्मूला पता है क्या, नहीं, लेकिन हमें रेक्टेंगल का फॉर्मूला मालूम है, और यहाँ पे आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है, हिडन फॉर्म में। कैसे, देखो ध्यान से देखना, मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 रेक्टेंगल्स हो गए, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है। तो जो फर्स्ट रेक्टेंगल है, अब आपको मालूम है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है, R1 दे दो ना, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट है ना, इस वजह से, ठीक है। एरिया ऑफ R1 कितना हो गया, यानी कि नाम मत दो, एक्चुअली एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे आपको गिवन ही है पॉइंट्स, और यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ABCDEF, ये पॉइंट दे दिया मैंने G, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया, DEFG, DEFG क्या हो गया, लेंथ इंटू विड्थ। अब देखो लेंथ कितनी है इसकी, दिख रहा है आपको 5 है, ठीक है। विड्थ कितनी है, विड्थ आपको इनडायरेक्टली गिवन है, कैसे, देखो ये पूरा है आपका 5, कितना है पूरा 5 है, और ये वाला कितना है 3 है। तो एक बात बताओ, ये जो बचा हुआ होगा ये कितना होगा, ये होगा 2, यानी कि 5 - 3। समझ में आया कि नहीं, ये 2 कैसे आ गया, ठीक है। तो विड्थ कितनी हो जाएगी 2, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 2 = 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। अब देखो, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा वाला, ये वाला ABCG, ये लिया मैंने, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है, देखो ध्यान से देखोगे, यहाँ पे भी हिडन फॉर्म में गिवन है, देखो ये वाली कितनी, ये तो है 5, ठीक है, और ये कितनी है 2, यानी टोटल कितनी हो गई पूरी 7। समझ रहे हो कैसे हुआ, कैसे 5 + 2, ठीक है, ये क्या है 5 और ये है 2, तो इसको ऐड कर देंगे तो ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ कितनी है 7 है, और ब्रेथ कितनी है इसकी, ब्रेथ आपको गिवन है 3, ठीक है, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐड कर दोगे कितना आएगा, 21 + 10 = 31 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका होगा आंसर। कैसे, ये वाला रेक्टेंगल और ये वाला रेक्टेंगल
पूरा जो आपको फिगर गिवन है उसके पार्ट है, तो अगर आपने जो 2 पार्ट्स है इसके उसको आपने ऐड किया तो पूरा फिगर हो जाएगा, और फिगर हो गया मतलब वही हो गया आंसर उसका, वही उसका एरिया हो गया। ठीक है, समझ गए। सबसे पहले देखो इसमें क्या करना है, आपको जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो टोटल एरिया सबसे पहले आपने फाइंड आउट किया, क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 15 और ब्रेथ कितनी है 10। ठीक है, कितना हो गया 150 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब शेडेड पोर्शन का करना है, मतलब इस पोर्शन को अगर आपने माइनस कर दिया टोटल में से तो आपको शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, इसका एरिया 12 इंटू 7। ठीक है, कितना आ गया 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसको सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे नेमिंग भी कर सकते हो आप, ए बी सी डी, यहाँ पे ई एफ कर लो, ये ई पॉइंट ये एफ पॉइंट, तो ऐसे कर लेना। टोटल एरिया ए बी सी डी इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे भी आप एक नेमिंग कर दो जी, डी ई एफ जी। ठीक है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी ई एफ जी इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ 12 इंटू 7 84 मीटर स्क्वायर, हेंस द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू 150 माइनस 84। ठीक है, आ जाएगा आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट। और देखो सेकंड में भी बहुत इजी है। क्या करना है आपको, जो शेडेड पोर्शन है, जो पिंक कलर से शेडेड है, उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, टोटल एरिया क्या होगा 20 इंटू 8 लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, फिर आपको जस्ट सेकंड में बता देती हूँ इसको। देखो क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा, आपके बुक में क्या है, पिंक कलर से शेडेड है। ठीक है, ये एरिया पिंक कलर से शेडेड है और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पेन से किया है। ठीक है, अब यहाँ देखो टोटल एरिया कितना है 20 इंटू 8। ठीक है, कितना हो गया 160 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको माइनस क्या करना है इसमें से कि आपको ये वाला एरिया मिल जाए। सबसे पहली बात आपको ये वाला पोर्शन माइनस करना है, मतलब ये और ये। यहाँ देखो, यहाँ लेंथ और ब्रेड्थ इसकी सेम है। ठीक है, यानी कि 2 इंटू 2 ये फर्स्ट का हो गया। ठीक है, एरिया सेकेंड का भी क्या होगा 2 इंटू 2, थर्ड का भी क्या होगा 2 इंटू 2 और फोर्थ का भी क्या होगा 2 इंटू 2। ये तो हो गया ये 4 जो स्क्वायर है, आपको स्क्वायर शेप में जो है, ठीक है, उसका एरिया हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी 16 आपको मीटर स्क्वायर आपको माइनस करना है। ठीक है, और क्या माइनस करना है, और ये जो इनर पोर्शन है ये भी माइनस करना है। इसका एरिया कितना होगा 9 इंटू 4। ठीक है, ये कितना हो गया 36 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी आपको 16 मीटर स्क्वायर और 36 मीटर स्क्वायर टोटल में से आपको माइनस करना है, तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये कर लोगे आप और यहां से आप आंसर फाइंड आउट कर लेना। एक बात और सुनो, इसको आप 4 टाइम्स प्लस कर दो या फिर इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, बात वही है। मतलब देखो, ये तो मैंने एक तरीका बता दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करते हो ना, तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, वही आंसर आ रहा है। क्यों, क्योंकि 4 टाइम्स है, तो मैंने 4 टाइम्स ऐड करने की जगह 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी कर सकते हो। ठीक है, रफ में लेकिन मेंशन करना और इसको सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर लेना। ठीक है, मतलब आप नेमिंग कर सकते हो इसके लिए कि आपने किया क्या है। ठीक है, मैंने बताया आपको। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो इसी का। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ नहीं है, इसमें आप देखोगे तो इसमें 1 एंड देन देखो फर्स्ट रेक्टेंगल आपको दिख रहा होगा, देखो ई शेप है ना, ध्यान से देखना, ये आपको ऐसा गिवन है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये, ठीक है, ई शेप है। ठीक है, यानी ये फर्स्ट रेक्टेंगल बन गया, ये सेकंड रेक्टेंगल बन गया, ये थर्ड रेक्टेंगल, लेकिन ये और ये मेजरमेंट सेम है, मतलब ऐड भी कर सकते हो या फिर इसके एरिया को या फिर 2 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। और ये कितना दिया हुआ है आपका 12 इंटू 3, ये कितना, ये 12 है, ये 3 है, यानी 12 इंटू 3 इंटू 2। क्यों किया 2, क्योंकि ये वाला भी वही रेक्टेंगल है और ये भी वही रेक्टेंगल है। ठीक है, ये
ये हो गया किसका, अपर और लोअर का। और यहां देखो आप, ये आपको दिया हुआ है 8, ठीक है, यानी ये वाला, ये कितना है, ये है 8, ठीक है, 8 मीटर है। और ये है आपका 3, ये कितना है, 3 है, ठीक है। और ये भी है कितना, 3। देखो यहाँ कम से कम 3 to 4 आपका रेक्टेंगल बनेगा। और रेक्टेंगल बनने के बाद आपको ऐसे ही आपको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करके उसको ऐड करना है, ठीक है। देख लेना, अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मुझे मैसेज करना, मैं बता दूंगी, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन तो बन ही जाएगा आपसे, 4th वाला। बहुत सारे क्वेश्चन किए इसके आपने, ठीक है, जैसा क्वेश्चन 12 है ना, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। पाथ का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक, कर सकते हो। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।